आत्मवंदन. पहिल्यांदा आपण प्रार्थना करूया, मग सुरू हम्म. करूया. ओके. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा. गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तर काल काय आपण शिकलो, कोण सांगू शकतंय का? तीव्र ऊर्जा. बोला. तर आता जर आपण पेज नंबर आत्मा. हा पेज नंबर किती आहे माहितीये का? आता 201. हा, आता मला 201. हा 201. ओके. थोडं तुम्ही चालू करायचं, खरं हळू वाचायचं. ओके, हळू आहे. हम्म. आणि हम्म. मध्ये मध्ये थांबायला सांगितलं तर थांबा फक्त पॅरेग्राफ झाल्यावर, नाहीतर तुमचं कंटिन्यू होईल. ओके ओके, कंटिन्यू. ओके. तुम्हाला काही हम्म. बोलायचं का, अजून सांगायचंय का? काही नाही. बर, मग आपण चालू करूया. हम्म. हम्म. आहे ना पुस्तक? ओके. आहे. हा. हम्म. Recording in progress. जैसे ही बच्चा हम्म, सभी लहरों को जोड़ने वाली महानदी बन जाता है हम्म, और सभी महान नदियों को जोड़ने वाला सागर अतिचेतन प्रवाह अलग अलग डिग्री के आत्मा टुकड़ों के सभी गतिशील विकास को जोड़ता है। यह सारा ब्रह्मांड महान चेतना की धारा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप उस महान बाढ़ में बह जाने वाले नहीं है। आपकी विशेष उपस्थिति सदैव बनी रहेगी। इस दुनिया में कुछ भी आपके व्यक्तित्व, आपके इरादों, आपकी गतिशीलता को बाधित करने की शक्ति नहीं रखता है। आपकी आंतरिक दुनिया यह सारी जानकारी जानती है। अहंकार से मुक्त होकर आप यह सब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। अहंकार केवल उस ज्ञान में विश्वास करता है जिसे वह जानता है। यह उस अनंत ज्ञान पर निर्भर नहीं है जो इससे परे है। बहुआयामी आत्मा के बारे में जानने से पहले मैं आपको ईश्वर की अवधारणा के बारे में बता दूं। यह ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। प्रत्येक तारों को सूर्य माना गया है। सूर्य, उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रहों के एक साथ परिक्रमा करने वाले उपग्रह सर्वमंडल कहलाते हैं। इस ब्रह्मांड में सैकड़ों सौर मंडल है। यह ब्रह्मांड कालातीत है। मनुष्य की बुद्धि को कुछ नहीं पता। इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग लोग हैं। प्रत्येक दुनिया एक निश्चित आवृत्ति स्तर पर गतिशीलता से भरी होती है। उस दुनिया में सभी जीवित प्राणी चेतना के उस स्तर पर विकसित हो रहे हैं और उस दुनिया के ऊर्जा स्तर को बढ़ा रहे हैं। एक दुनिया को एक स्तर के रूप में माना जाता है। एक दुनिया एक स्तर है और दूसरी दुनिया एक और स्तर है। पृथ्वी ग्रह पर कई स्तर है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कई ऊर्जा के विभिन्न स्तर है। पृथ्वी पर विभिन्न बहुआयामी संसार चल रहे हैं। वह उच्च आवृत्ति वाली दुनिया है। वह दुनिया आपकी आंखों के लिए अदृश्य है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी खाली जगह नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड गतिकी से अच्छा है। जैसे हवा में परमाणु आंखों की आंखों को दिखाई देते हैं, वैसे इस ब्रह्मांड की गतिशीलता
आपकी आंखों के लिए अदृश्य है। पृथ्वी पर विभिन्न आवृत्तियों और ऊर्जा स्तर वाले संसार है। लोहा एक ऐसा द्रव है जो उच्च तापमान पर गर्म करने पर द्रवित हो जाता है। जब किसी द्रव को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह गैसीय पदार्थ में बदल जाता है। धातुओं ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलती है। इसका मतलब है कि एक ही सामग्री विभिन्न अवस्था में मौजूद हो सकती है। ठोस अवस्था निम्न आवृत्ति ऊर्जा स्तर पर होती है। तरल अवस्था उच्च आवृत्ति ऊर्जा स्तर पर होती है और गैसीय अवस्था उच्च आवृत्ति ऊर्जा स्तर पर होती है। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और वायु अवस्था में घनत्व भिन्न होता है। ब्रह्मांड में दुनिया, ग्रह और सौरमंडल में अलग है। अलग अलग आवृत्तियों वाले ऊर्जा स्तरों में अलग अलग घनत्व होते हैं। वहाँ जीवों के शरीर का निर्माण ब्रह्मांड के ऊर्जा स्तर और घनत्व के अनुसार होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। यद्यपि आदिम चेतना को कवर किया गया है, इसके गुण और चेतना का विकास दुनिया से अलग अलग तरीकों से भिन्न होता है। आपके सौरमंडल में ऐसे ग्रह, उपग्रह और कई अन्य दुनिया है जो आपकी आंखों के लिए अदृश्य है और आपके वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। सौरमंडल की गतिज ऊर्जा के भीतर असंख्य संसार है। इस ब्रह्मांड में सौरमंडल के संसार मानव मन की पहुंच से बाहर है। जैसे जैसे उस दुनिया का ऊर्जा स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे हर दुनिया में रहने वाले जीवों का विस्तार और विकास होता है, जिससे सौरमंडल में पूरे विश्व का ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। मैं भगवान की अवधारणा को समझाने की कोशिश करूंगा, यह सोचने के लिए कि आप जिस अवधारणा को जानते हैं वह यह है कि ईश्वर मानव रूप में है, कि ईश्वर के पास एक शानदार शक्ति है और वह दुनिया का उद्धार करता है। अवधारणा के बारे में आपको या आपके पादरियों को बहुत कम जानकारी है। आप इस अवधारणा के बारे में जो नहीं जानते हैं उसके कारण धर्मों के बीच युद्ध हुआ है। ईश्वर की अवधारणा केवल त्रिआयामी स्तर पर लागू होती है। आप सोचते हैं कि केवल भगवान में वह गुण है जो मानव जाति को अद्भुत लगते हैं और किसी अन्य मनुष्य के लिए ऐसे गुण होना असंभव है। आप अपने मन की भावनाओं के अनुसार भगवान की कल्पना करते हैं। ईश्वर की अवधारणा की निम्नलिखित परिभाषाएं मानव जाति द्वारा अलग अलग समय पर दी गई है। ईश्वर असीम रूप से शक्तिशाली है। वह गुस्से में है। अगर वह क्रोधित हो जाता है तो वह पूरी दुनिया को जला सकता है। वह अपने लोगों की रक्षा करता है। वह पापियों को दंड देता है। वह मानव जाति के पापी को न्यायी है। वह भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। वह मानवता की प्रतिनिधि है। वह प्रार्थना, भजन और पूजा के माध्यम से प्रसन्न होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे मानव जाति को परिभाषित किया जा सकता है और ईश्वर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपकी अवधारणाओं के साथ आप जिस ज्ञान को जानते हैं उसके साथ ईश्वर परिभाषित है। मानवीय गुणों का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है। आप यह भी सोचते हैं कि ईश्वर मानव रूप में है। ईश्वर और अपनी परिभाषाओं के बारे में आपने जो भी राय बनाई है वह व्यर्थ है। इस ब्रह्मांड में आपकी आत्मा कहीं दुनिया में, कहीं शरीर लेकर चेतना में
विकसित होती है। क्या ईश्वर तब त्रिआयामी विमान पर मानव जाति की परिभाषाओं में फिट बैठा है? इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग लोक है। क्या ईश्वर अनंत ब्रह्मांड की तुलना पृथ्वी पर मानव जाति द्वारा दी गई परिभाषाओं से करता है? क्या ऐसी पृथ्वी पर मानव जाति भक्तिमय परमानंद की दास है? क्या भगवान आपकी स्तुति, पूजा और प्रार्थना स्वीकार करते हैं? मानवीय गुणों से परे क्या आपने कभी सोचा है कि अनेक लोगों के भीतर अन्य जीवों के क्या गुण है? संसार में अनेक रचनाएं हैं। यह सोचना आपकी मूर्खता की पराकाष्ठा है कि इस धरती पर ऐसी स्थितियां हैं जहां केवल मनुष्य को ही पीड़ा में रोना पड़ता है। पापियों का न्याय किस आधार पर किया जाता है? अगर उन पापियों को दंड देने के लिए भगवान मौजूद है तो उनमें मानवीय गुण होने चाहिए। आपकी आध्यात्मिक भूल के कारण ही ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में विद्यमान है। जो इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक लोगों के इस ब्रह्मांड में विकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर पृथ्वी को बचाने के लिए अपने पुत्रों को भेज रहा है? संसार के सभी जीव मूल चेतना से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र है। ईश्वर वह मौलिक चेतना है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर न स्त्री है न पुरुष। ईश्वर इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सार है। मानव जाति सहित पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी देवता है। उन लोगों में जीवों की समस्त सृष्टि भी दिव्य है। अनंत चेतना लगातार विकसित हो रही है। अरबों दुनिया, अरबों प्राणियां का निर्माण कर रही है। सृष्टिकर्ता और सृष्टि दोनों एक है। ब्रह्मांड अपनी सारी रचना से प्यार करता है। परमाणु चेतना अरबों संसारों अनेक प्राणियों का निर्माण करती है और चेतना का विकास करती है। अनेक आत्माओं के सारे गुण उस मूल चेतना में अर्थात ईश्वर में है। ईश्वर अनेकों के गुणों में चेतना का विकास और विस्तार कर रहा है। ईश्वर को निरपेक्ष और पारलौकिक के रूप में परिभाषित करना असंभव है। मानव शब्दावली में दी गई सभी परिभाषाएं अर्थहीन है। यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जीवों के गुणों पर पनपने वाली मूल चेतना मानवीय गुणों का अवतार है। अनंत उदांत चेतना में एक साथ अनंत गुण होते हैं। इसका गतिशील विकास अनंत दिशाओं में है। इस विशाल ब्रह्मांड में हर प्राणी अद्भुत है। सृष्टि में सब कुछ अद्भुत है। पृथ्वी का त्रिविम तल और उस पर जीवित प्राणियों का विकास भी अनंत ब्रह्मांडी तत्व के विकास को बढ़ाता है। यदि पृथ्वी पर चेतना के विकास में एक कोण पर गति होती है तो मूल चेतना पर इसका प्रभाव बहुआयामी कोणों में होता है। अर्थात अनंत कोणों में यदि आप एक दिशा में आंदोलन करते हैं तो मूल चेतना कई दिशाओं से प्रतिक्रिया करती है। सृष्टिकर्ता अपनी रचना से अलग नहीं है। अनंत संयोजनों के साथ, अनंत संभावनाओं के साथ सभी चेतना अनंत दुनिया में, अनंत रूपों में, अनंत निकायों के साथ खुद को बनाती है। मूल चेतना के सभी अनंत गुण आपके भीतर की दुनिया में मौजूद है। मौलिकता की अनंतता आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। आंतरिक यात्रा या ध्यान ही अनंत तक जाने का एकमात्र तरीका है। स्रोत चेतना इस ब्रह्मांड के सभी लोकों में, सभी जीवित प्राणियों के अंतरिक्ष संसार में पनपती है।
ईश्वर अपनी रचना को नियंत्रित नहीं करता, अपनी रचना को दंड नहीं देता। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी पापी नहीं है। अनंत सृष्टि का प्रत्येक अंग, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा बहुत ही अनुपम है। इस पर आत्माएं भी कितनी अनोखी है। ईश्वर बहुआयामी ऊर्जा का एक रूप है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। पृथ्वी पर बहुत कम मानव जाति ने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आदिम चेतना का अनुभव किया है। बुद्ध और जीसस जैसे कई लोग अपने आंतरिक संसार के सार को देखने में सक्षम थे। पृथ्वी पर जन्म लेने वाली प्रत्येक मनुष्य में अपनी आंतरिक दुनिया के सार को देखने और महसूस करने की शक्ति है। बुद्ध, जीसस और कई अन्य ने आपको बताया है कि मानव चेतना कितनी विकसित हो सकती है। सभी जीवित प्राणी अनंत मूल चेतना के अनंत गुणों का आनंद लेने के हकदार है। मानव बुद्धि बहुआयामी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में मानव चेतना के विकास और आध्यात्मिक प्रगति की गति पकड़ रही है। मानव जाति इस समय बहुआयामी ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की दिशा में यात्रा कर रही है और मानव जाति यह जानने की अवस्था में पहुंचाने वाली है कि मानव जाति के विचार की लहरें दूसरे आयामों में भी आकर ले रही है। मानव जाति इस तथ्य को समझने की बौद्धिक क्षमता हासिल करने वाली है कि हम अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। मोटे तौर पर कहे तो मानव जाति महान आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंचाने वाली है। पृथ्वी प्लस मानव जाति प्लस सभी जीवों के विकास की अनंत संभावनाएं है। उदाहरण के लिए अमेरिका से इंग्लैंड की यात्रा करने के अनगिनत रास्ते हैं। आप सड़क या हवाई मार्ग कोई भी संभावना चुन सकते हैं। संभव रास्ता चुनने के बाद धरती के बारे में भी यही सोच सच हो जाता है। जब आप उस रास्ते में जागरूक होते हैं तो आप अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से अन्य अनंत संभावनाओं को चुन रहे हैं और उन रास्ते में चुन रहे होते हैं चुन रहे होते हैं और उन रास्तों में चेतना विकास प्राप्त कर रहे होते हैं। हर पल चेतना विकसित करने के लिए आपके सामने अनंत संभावनाएं और अवसर इंतजार कर रहे हैं। किसी अवसर का सही तरीके से लाभ उठाना आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अवसरों का चयन सही तरीके से तभी किया जाता है जब आप मजबूत और गहरी गतिशीलता से भरे होते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ चेतना से भरा है। आपके भौतिक के अनुसार परमाणु और इलेक्ट्रॉन बहुत है। इस परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कई अन्य मूल कोशिकाएं होती है। नाभिक में प्राथमिक कोशिकाएं गतिज इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। मूल कोशिकाएं निरंतर गतिमान रहती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन को गति देने वाला विद्युत वाहक बल कहाँ से आया? गतिज ऊर्जा से आत्मा चलती है। वही गतिज ऊर्जा सौर परिवार को चला रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस घूर्णन का कारण यह गतिज ऊर्जा है। यह पैटर्न प्राथमिक कोशिकाओं से लेकर
आकाश गंगाओं तक पूरे ब्रह्मांड में जारी है। यह गतिज ऊर्जा है जो प्राथमिक कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक हर चीज में गति का कारण बनती है। इसे परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल या कुछ और नाम दिया जा सकता है, लेकिन यह ताकतें गतिशीलता के कारण है। यह बातें विद्वान की भाषा में कही जाती है जो आप जानते हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी दुनिया के विज्ञान से बड़ा विज्ञान है। आपका विज्ञान बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। एक परमाणु में कई नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति बहुआयामी है। आपकी गणना के अनुसार इसकी गति प्रकाश की गति से कई लाख गुना तेज है। आपका विज्ञान इस प्रक्षेपवक्र को समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। कुछ अणु रासायनिक बंध द्वारा एकल अणु में बनते हैं। यह रासायनिक बंधन गतिज ऊर्जा द्वारा सक्रिय होता है। कुछ अणुओं का संलयन गतिज ऊर्जा के प्रभाव में एक कोशिश बनाने के लिए होता है। आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। सभी कोशिकाएं जैव रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से भरी हुई है। इन सभी कोशिकाओं में गति की अलग और स्पष्ट रूप से विकसित होती है। कई कोशिकाएं सेकंड के भीतर मर जाती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले सकती है। उभरती हुई कोशिकाएं आपके शरीर में मृत कोशिकाओं की जगह लगातार ले रही है। 10 साल पहले जो शरीर था उसका अब मौजूद शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जो शरीर कुछ क्षण पहले था वह आज नहीं रहेगा। इस दौरान कहीं लाख कोशिकाएं मर जाती है और गर्भ में नई कोशिकाएं जीवन में आ जाती है। इस प्रक्रिया में आपका शरीर पल पल बदलता रहता है, लेकिन आपकी आत्मा की गतिशीलता और ज्ञान की एक विशेष उपस्थिति है और विस्तार हो रहा है। आपको 1 साल पहले मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन यह अभी भी आपके लिए मौजूद है। अब तक आपकी पुतली कोशिकाएं समाप्त हो चुकी है। रेटिना डिटैचमेंट की में नई कोशिकाएं मृत कोशिकाओं की जगह लेती है, लेकिन 1 साल पहले आपने अपनी आंखों की पुतली से जो नजारा देखा वह आज भी आपके मन में है। उस दृश्य की गतिशीलता आपके मानस के माध्यम से आपकी आत्मा में प्रवेश कर गई है। हर दृश्य को जो आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, हर जीवन का अनुभव जो आप अनुभव करते हैं, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वह आपके आंतरिक संसार में दर्ज होता है। आपकी आंतरिक दुनिया में अनंत चीजों और अनंत ज्ञान को ग्रहित करने की क्षमता है। आपके शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए आपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है। कोशिकाओं के बीच संबंध गतिशीलता के माध्यम से होता है। एक मिनिट. ते आपको 1 साल पहिले मोतियाबिंद हुआ था ते पहिला परत एकदा हाँ, वाचा. मी वाचतो. पाणी भरून आणि हाँ, आपको 1 साल पहले मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन यह अभी भी आपके लिए मौजूद है। अब तक आपकी पुतली कोशिकाएं समाप्त हो चुकी है। रेटिना डिटैचमेंट में नई कोशिकाएं मृत कोशिकाओं की जगह लेती है, लेकिन 1 साल पहले आपने अपनी आंखों की पुतली से
जो नजारा देखा वह आज भी आपके मन में है। उस दृश्य की गतिशीलता आपके मानस के माध्यम से आपकी आत्मा में प्रवेश कर गई है। हर दृश्य जो आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, हर जीवन का अनुभव जो आप अनुभव करते हैं, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, वह आपके आंतरिक संसार में दर्जा होता है। आपकी आंतरिक दुनिया में अनंत चीजों और अनंत ज्ञान को संग्रहित करने की क्षमता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी समझ हम्म में आया है ना सबको? हम्म 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 वो जैसा स्नेक उसका स्किन ये करता है ना, सांप अपना हम्म चेंज करता है, कीटक अपना चेंज करता है, वैसा ही हमारा है। हमारा एक साल में पूरा शरीर चेंज होता है, एक साल के अंदर। ओके। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, जो इमोशंस है ना हमारे अंदर, तो इमोशन चेंज नहीं होते, इमोशन बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना, तो उसमें ये होता है। तो जो सेल्स है ना, कोशिका मीन सेल्स, हमारे सेल्स है ना, तो उसमें वो भावनाएं भी रहती है। तो उस हिसाब से हमारी भावनाएं चलती है। तो मैंने माना कि अभी मैं 40 साल का हूँ, तो मैं 40 साल जैसा दिखने लगूंगा। बाद में बोला कि मैं 60 साल का हूँ, तो 60 साल जैसा दिखता हूँ। जो हम मानते हैं ना खुद को, वही होता है। ओके। तो ये हमारा शरीर एक साल में चेंज होता है। और कल जो शरीर था वो आज नहीं रहता, इसलिए हम मेडिटेशन में क्या बोलते हैं, आपका नया शरीर फॉर्म हुआ है, आपकी नव चेतना मिली है। तो इसलिए बोलते हैं। तो पिछले वाला जो इमोशंस उसे छोड़ देना है। तो हम अच्छा फ्रेश शरीर भी लेते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? उन्होंने पढ़ा हम्म है ना? तो सुप्रिया जी को तो आना ही है, वो पढ़ रहे हैं तो उनको आता ही है अपने आप। दामोदर जी, स्मिता जी, माधुरी जी, आप याद रखें। हाँ, पेज नंबर 206 है, 206, 1, 2, तीसरा, अभी तीसरा पैराग्राफ। सुप्रिया जी पढ़ेंगे ना आप? हाँ हाँ। हाँ, बीच बीच में पानी। आपके हाँ, शरीर में पानी भी पीजिए। आप, हम्म। आपके शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए आप अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है। कोशिकाओं के बीच संबंध गतिशीलता के माध्यम से होता है। कोशिकाओं का सामूहिक गतिशील विकास शरीर का गतिशील विकास बन जाता है। आपकी आत्मा लगातार मरने वाली कोशिकाओं के गतिशील विकास को रिकॉर्ड करेगी। आप जब चाहे अपने अवचेतन मन के माध्यम से गतिशील विकास की जानकारी उन तक पहुंचने की शक्ति रखते हैं। इस सृष्टि में चट्टानों, पहाड़ों, ग्रहों और आकाशगंगाओं में सभी आत्माएं हैं, जिनमें सबसे छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में निहित ऊर्जा का विखंडन शामिल है। सूक्ष्म कणों से लेकर स्थूल कणों तक हर चीज में आत्मा समाहित है। चिट्टी के पास आत्मा होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन में आत्मा होती है। पृथ्वी में भी एक आत्मा है। हम्म। आपके सौरमंडल में एक आत्मा है। आपके आकाश का सब कुछ है या ईश्वर है। अन्य आयामी दुनिया में निर्माण जारी है, जो आपकी नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। आदिम चेतना इस सर्वव्यापी सृष्टि में व्याप्त है और आत्मा आत्मा को संस्थाओं में विभाजित करती है। भौतिक शरीर के जीवित रहने के लिए एक मिनट, पुन्हा एकदा। ये समझ में आया ना? कोशिकाओं को सुप्रिया लगातार जी, सुप्रिया जी, मरना चाहिए हाँ सुप्रिया जी, एक मिनट। हाँ, और नई कोशिका फिर से जीवित होती है, दूसरी और तैयार। पढ़ू क्या? हाँ, एक मिनट, सिग्नल। हेलो। हाँ, हेलो, एक मिनट, आवाज आ रही है? आ रही है। एक मिनट। हाँ, वो लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे। ओके। तो ये समझ हाँ। में आया ना?
तो हर सृष्टि में, हर हम्म, कण में आत्मा है, सब में आत्मा है। हम्म, तो हवा में भी सब है। में आत्मा है। हाँ, तो हवा में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हवा में। हवा में भी है ये। हाँ, ठीक है। हाँ, क्यों हमारे आंखों को नहीं दिखता है ना, सब हम्म, कुछ नहीं दिखता है, क्यों हमारे आंखें नग्न है। यस। अन्य हम्म, आयामी दुनिया में निर्माण जारी है, जो आपकी नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। आदिम चेतना इस सर्वव्यापी सृष्टि में व्याप्त है और आत्मा को संस्थाओं में विभाजित करती है। विभाजित होती है, हाँ, तो यानी सेपरेट करती है। हाँ, विभाजित में अलग अलग टुकड़े होते हैं। सेपरेट, अलग अलग, हाँ, अलग अलग कर। हाँ, तो हमारी पूर्णात्मा किधर है? एकदम एक है। पूर्णात्मा किधर है एक है, हमारी? हाँ, एक है। तो हम एक है। अलग अलग टुकड़े से बने हैं ना। हाँ, ओके, ठीक है। आत्मा की स्वस्थाएं होती है ना, अगर अलग 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 पार्ट रहते हैं, हम्म। विभाजित होती है बाद में, यस। एक आत्मा का, हाँ, विभाजन होता है। यस। चलो, ठीक है। भौतिक शरीर। हाँ, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के लिए हमेशा नई महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवित रहने के लिए कोशिकाओं को लगातार मरना चाहिए और नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यदि कोशिका नहीं मरती है तो उनकी जैविक ऊर्जा की विकासवादी प्रगति नहीं होती। कोशिका कोशिका जानती है कि मृत्यु पुनर्जन्म के लिए है। शरीर में कोशिकाएं भी एक दूसरे को मारती है। जंगल में एक प्रजाति अपनी संख्या को नियंत्रित करने के साथ 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 दूसरी प्रजातियों को मारकर जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए परस्पर क्रिया करती है। इसी प्रकार शरीर में तुरंत नई कोशिकाओं का हाँ, चलो चलो, ठीक है। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। सॉरी। इसी प्रकार शरीर में तुरंत नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शरीर में आत्मा है। प्रत्येक कोशिका को एक अलग आत्मा माना जाता है। यह सभी एक दूसरे को योगदान करते हैं और शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। यदि आप अपने शरीर को गिरने वाली आत्मा को संपूर्ण मानते हैं, तो शरीर की कोशिकाओं को तत्व माना जा सकता है। तत्वों की व्यक्तिगत चेतना के विकास को संपूर्ण आत्मा की चेतना का विकास माना जाता है। संपूर्ण आत्मा और उसके तत्वों का चित्रित करने के लिए शरीर और जीवित कोशिकाओं को एक उदाहरण के रूप में लिया गया था। शरीर कुछ वर्षों तक रहता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस समय सीमा के भीतर हजारों बार मर जाती है। उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म होता है और आत्मा की आंतरिक ऊर्जा इन मृत कोशिकाओं के विकास और जीवन शक्ति के ज्ञान को दर्ज करती है। इस प्रकार पूरी आपके समय के अनुसार कुछ मिलियन वर्ष जीवित रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान करोड़ों तत्व मर जाते हैं और जन्म लेते हैं। हर पल लाखों तत्व आत्मा से निकलते हैं। अग्नि से निकलने वाले अग्नि कणों की तरह यह तत्व पूरी आत्मा से लगातार लगातार निकल रहे हैं। तत्व जन्म के माध्यम से चेतना विकसित करके आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। यह जन्म क्रम दुनिया के भीतर एक निश्चित स्तर की ऊर्जा पर जारी रहते हैं। जब आत्मा की गतिशीलता और आध्यात्मिक ऊर्जा उस दुनिया की गतिशीलता के अधिकतम स्तर को पार कर जाती है, तो वह दूसरी उच्च दुनिया की यात्रा करती है और वहां वंश को जारी रखती है। यह यात्रा अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। पूर्ण आत्मा और तत्वों की चेतना का विकास अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। संपूर्ण आत्मा में तत्वों का विसर्जन या संपूर्ण आत्मा का आदि शक्ति में विसर्जन
कभी नहीं होगा। तत्वों की इस शाश्वत यात्रा में या समस्त आत्माओं की यात्रा में उनका अस्तित्व, विशिष्टता और व्यक्तित्व कहीं खो नहीं जाएगा। तत्वों की व्यक्तिगत प्रगति संपूर्ण आत्मा की प्रगति को बढ़ाती है। तत्वों के बीच आपसी सहयोग है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इंटरनेट प्रणाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, उसी प्रकार संपूर्ण आत्मा और उसके तत्वों में गतिज ऊर्जा के माध्यम से संचार प्रणाली होती है। यह तत्व एक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह तत्व अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और गतिशीलता के स्तर के अनुसार अलग अलग दुनिया में फैले हुए हैं। आप भी संपूर्ण आत्मा से निकलने वाले सार है। आपकी पूर्णात्मा से निकलने वाले तत्व अलग अलग लोकों में फैले हुए हैं। आपकी चेतना के स्तर के अनुसार आपकी पूरी आत्मा के तत्व पृथ्वी पर फैले हुए हैं। पृथ्वी की तुलना में उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर वाले संसार में जैसे एक इंटरनेट सिस्टम में 1 मिलियन कनेक्शन होते हैं, वैसे ही एक चेतना प्रणाली के माध्यम से पूरी आत्मा और तत्वों के बीच लाखों कनेक्शन होते हैं। आप उच्च लोकों के तत्वों और संपूर्ण आत्मा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप दुनिया के अन्य तत्वों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनका ऊर्जा स्तर पृथ्वी से कम है। पृथ्वी पर मुख्य वेबसाइट और इससे जुड़ी कुछ मिलियन उप वेबसाइट एक प्रणाली बनाती है। ऐसी अधिकांश प्रणालियां पृथ्वी पर प्रकाशित होती है। एक प्रणाली को संपूर्ण प्लस उसके तत्वों के रूप में उदाहरण दिया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में ऐसी लाखों प्रणालियां हैं। यह सभी प्रणालियां अनंत काल से अनंत काल तक चलती रहती है, जो कि ऑल दैट इज से निकलती है। इन सभी प्रणालियों की आध्यात्मिक चेतना का विकास, मूल चेतना का विकास हो जाता है। पूर्णात्मा और इसके तत्वों को समझाने के लिए एक वेबसाइट सिस्टम का उदाहरण ले। आप जानते हैं कि दुनिया भर में अरबों उप वेबसाइट मुख्य वेबसाइट से संबंध है। क्या आप जानते हैं कि उनके बीच संचार इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है? सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय में एक वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पर अपना पसंदीदा काम बना सकते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से यात्रा कर सकता है। दुनिया भर की अरबों वेबसाइट की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य वेबसाइट पर इसकी उप वेबसाइट इज इक्वल टू वेब सिस्टम। इसे कई वेब सिस्टम है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जानकारी ट्रांसफर की जा सकती है। आप अपने इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी वेबसाइट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक वेब सिस्टम में सभी सूचनाओं की दूसरी वेबसाइट में नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। उपरोक्त उदाहरण से पूर्ण आत्मा प्लस इसके तत्वों को एक वेबसाइट के रूप में माना जा सकता है और आत्मा को एक वेबसाइट के रूप में सोचो। ठीक है, वो चित्रा जी थी। ठीक है, चित्रा जी, हाँ, हो गया आप चलो, ठीक है। आपको बता दे कि प्रत्येक आत्मा भी संपूर्ण आत्मा से निकलने वाला एक तत्व है। आत्मा अपनी इच्छा से होश पूर्वक विकसित होती है। जिस तरह से वह चाहती है, अन्य आत्माएं भी एक आत्मा द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करती है। पूर्ण आत्मा प्लस इसके तत्व तंत्र कहलाते हैं। इस प्रणाली में कोई भी एक आयामी अर्जित ज्ञान चेतना द्वारा
अन्य तत्वों को प्रेषित किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण आत्मा और अन्य सभी तत्व संवाद करते हैं। एक प्रणाली में ज्ञान दूसरी प्रणाली के तत्वों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह सभी प्रणालियां मूल चेतना से ली गई है। आत्माओं के आपसी सहयोग को इंटरनेट सिस्टम और वेब सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैं इस पर विस्तार करूंगा। एक वेब सिस्टम के रूप में पृथ्वी प्लस दुनिया पर सभी जीवित चीजों पर विचार करें। दूसरी दुनिया के लोग सांसारिक वेब सिस्टम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर अन्य दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी और उस पर प्रजातियों के नेटवर्क को प्रणाली के सभी प्रजातियों से मिलने की स्वतंत्रता है। वह अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना को बढ़ा सकते हैं। दूसरी दुनिया के लोग आपको डराएंगे नहीं, आप पर हावी होंगे या आपको नियंत्रित नहीं करेंगे। वह आपकी आध्यात्मिक प्रगति से प्रसन्न होंगे। वह आपके ज्ञान साझा करने के लिए आपके संपर्क में रहते हैं। इसे आपके सपनों से कुछ हद तक जाना जा सकता है। आपकी आंतरिक दुनिया में एक तंत्र है जो आपको आंतरिक यात्रा, ध्यान और सपनों के माध्यम से अन्य दुनिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। पृथ्वी नामक वेब सिस्टम का सारा ज्ञान आपके भीतर की दुनिया में समाहित है। इंद्रियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। क्या आप समझते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और आप वेब सिस्टम के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं? ब्रह्मांडीय समय के पैमाने की तुलना में पृथ्वी पर आपके शरीर का जीवन काल लगभग 0 है। आपके समय के मानक के अनुसार 100 साल वास्तव में ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर नहीं गिने जाते हैं। आपके समय की वैधता केवल एक कोण से बंधी है। अवधि के बहुआयामी मानक है। संपूर्ण आत्मा का कालक्रम बहुआयामी है। आत्मा के बहुआयामी अस्तित्व को जानने के लिए त्रिआयामी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। आपको पता लगाने के लिए अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपकी त्रिआयामी बुद्धि आपकी अंतर्ग्रही बुद्धि की तुलना में समुद्र के एक बूंद है। पृथ्वी किसी भी प्रकार की रचना को उस पर प्रजातियों की एक वेब प्रणाली में एम्बेड कर सकती है। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती है, प्रजातियां बढ़ती है, पृथ्वी का ऊर्जा स्तर और आवृत्ति स्तर बढ़ता है। पृथ्वी वर्तमान में एक उच्च आवृत्ति वाली दुनिया में विकसित हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी की दुनिया का गतिशील विकास बढ़ेगा, नागरिक व्यवस्था में सभी दुनिया का गतिशील विकास होगा। जैसे जैसे सौरमंडल का गतिशील विकास होता है, वैसे वैसे आकाशगंगा का विकास और कोर का विकास भी होता है। हम पृथ्वी को एक वेब प्रणाली के रूप में सोचते हैं। वेब सिस्टम के रूप में विचार करें। सभी दुनिया जो इस सौरमंडल में नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, वेब सिस्टम के इस सेट को सौरमंडल का मुख्य वेब सिस्टम माने। इस तरह के मुख्य वेब सिस्टम आपकी आकाशगंगा में है। आकाशगंगा के सभी मुख्य वेब सिस्टम आप में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में सभी आकाशगंगाओं की मुख्य वेब प्रणालियां भी कोर में अंतर्निहित है। पृथ्वी पर आत्मा के रूप में आप जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उसका प्रभाव अनंत दिशाओं के तत्वों पर, सौरमंडल के सभी ग्रहों पर, सभी आकाशगंगाओं पर पड़ता है। आपके द्वारा आध्यात्मिक रूप से की जाने वाली प्रत्येक छोटी गतिविधि चेतना के महान स्तोत्र को गति प्रदान कर सकती है।
यह आपके लिए आध्यात्मिक रूप से एक कदम आगे है। यह दुनिया की आध्यात्मिकता को संदर्भित करता है और इस प्रकार सौरमंडल में सभी दुनिया की आध्यात्मिकता आकाशगंगा में ब्रह्मांड की आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय मौलिक चेतना की आध्यात्मिकता को संदर्भित करता है। आपकी थोड़ी सी भी गति इस ब्रह्मांड में करोड़ों को गुणा करती है और इस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना में एक जबरदस्त गति का कारण बनती है। साथ ही यदि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो यह कई गुना बढ़ जाएगी और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक प्रगति को जबरदस्त स्तर तक बढ़ा देगी। यदि आप इस पृथ्वी पर ज्ञान की दृष्टि से एक कदम चढ़ते हैं तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा भी ज्ञान को अवशोषित करेगी और एक कदम ऊपर उठेगी। आपको जो एक कदम मिलता है वो करोड़ों के गुणन में बदल जाता है। आप इस ब्रह्मांड में गति लाने वाले केंद्र बिंदु है। साथ ही इस ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा भी एक केंद्र बिंदु है। इस ब्रह्मांड के सभी बिंदु केंद्र बिंदु है। आपको यह पहचानना होगा कि इस ब्रह्मांड में सभी आत्माएं अद्वितीय है। आपका व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास सभी प्राणियों के निर्माण और असीम रूप से विशाल मूल चेतना को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है। यह ब्रह्मांड हाँ मैं दम्बा अभी ठीक है, बस टाइम होगा। ये पेज पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कितना बचा है? एक पेज बचा है और 211 होगा हम्म बाद में। बाद में और बचे हैं हम्म 3, कितने बचे हैं? 4 अभी नहीं टू 5 रह गए। हम्म और 11 पेजेस है, 12 पेजेस। हाँ ठीक है। 12 है। यस। ये हो गया तो 10 रहेगा। ये पढ़ना है ये हो गया तो 10 रहेगा। हाँ आपको, ये पढ़ना है तो पढ़िए, फिर हो जाएगा। पढ़ू। खाली एक पेज, हाँ ये। तो हाँ ये पेज खत्म करती हूँ। हाँ। हाँ ओके ओके। हम्म। यह ब्रह्मांड आपके बिना मौजूद नहीं है, नहीं होगा। आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। अपने जीवन मूल्यों में सुधार करने से ग्रह पर सभी जीवित चीजों के जीवन मूल्यों को बढ़ाने पर प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर मनुष्य ब्रह्मांडीय है। मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रत्येक संसार का अपना स्वभाव होता है। इस भिन्न प्रकृति का स्तोत्र है अनंत परमाणु चेतना। इसे महान प्रकृति भी कहा जा सकता है। उस महान प्रकृति के सभी गुण आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। संसार की प्रकृति में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमारे पास भावनात्मक धन, मानसिक विकास और चेतना विकास पूरी तरह से न हो जाए। उस स्तर पर समांतर लोकों में जन्मों की वंशावली को प्राप्त करने के लिए उस दुनिया में सभी प्राणियों के प्रति पूर्ण मानसिकता के साथ जागते हुए अन्य प्राणियों के साथ सद्भाव और सहानुभूति से रहना होगा। मानव जाति को अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आंखों को दिखाई देने वाली प्रकृति और आपके आंतरिक दुनिया में निहित कई दुनियाओं को प्रकृति को देखने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जीसस और बुद्ध आयामी आत्मा से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपके हाल के इतिहास में बुद्ध ने जो आध्यात्मिक प्रगति की है वह असाधारण है। हर युग में ऐसे सर्वशक्तिमान मनुष्य होते हैं जो उस स्तर या उससे ऊपर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बुद्ध के सत्य के प्रचार में कई अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे हैं। मानव जाति के मानसिक विकास की बुद्धि की शिक्षा अभी तक समझ में नहीं आई है। उस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आपके धार्मिक ग्रंथ भी भौतिक वास्तविकता और आत्मा के गतिशील विकास की व्याख्या करने में विफल रहते हैं, क्योंकि आत्मा इस भौतिक दुनिया में विकसित होती है और अन्य आयामों से आगे बढ़ती है। पेन
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ एशिया में कुछ प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ गायब पाए गए हैं। यदि वह आपके लिए उपलब्ध होते हैं तो आपको कई आध्यात्मिक रहस्य पता होते। मानव जाति की आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम आगे आगे बढ़ गया होता। क्या आपने समुद्र की लहरों पर ध्यान दिया है? हर पल लाखों लहरें उठ रही है। प्रत्येक लहर का पैटर्न अद्वितीय है। वह एक दूसरे की तरह नहीं दिखती। उन्हें क्या खास बनाता है? समुद्र कितना बड़ा है? इसे आकार देने में कितना समय लगता है? मैं बस, हम्म मैं देखना चाहता हूँ। मैं समुद्र देखना चाहता पूरा हूँ। पूरा करूँ वो? हाँ, हम्म एक एक पैरा पूरा करती हूँ। हम्म। हर लहर यही सोचती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लहर समुद्र में ही है। यही आपकी स्थिति है। आपके पास ऐसे कई सवाल है। आप इस अनंत ब्रह्मांडी चेतना में समुद्र में एक लहर की तरह है। आप एक दुनिया में जन्म श्रृंखला शुरू करते हैं, फिर दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और वहां जन्म श्रृंखला जारी रखते हैं। फिर आपकी यात्रा ऐसी अनंत दुनिया में जारी रहती है। आपकी यात्रा कहीं खत्म नहीं होगी। बस बस अभी ठीक है। यस। फिर आपकी यात्रा ऐसी अनंत हम्म, में जारी रहती है। आपकी यात्रा जारी कहीं खत्म जारी नहीं। रहती है, खत्म नहीं होती। यस। बहुत अच्छा पढ़ा है सुप्रिया जी ने। बहुत ही अच्छा कड़क आवाज है। और कंटिन्यूस 10 पेज पढ़ी है। उनके लिए तालियां होनी चाहिए। सुप्रिया जी के लिए तालियां। कैमरा ऑन कीजिए, तालियां नहीं दिखती है। खाली माधुरी जी मैं बजा रहा था, सुप्रिया जी बजा रहे थे। है ना। अभी आप कल किसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, है ना। हम्म, यस। 10 पेज है। यस बहुत अच्छा पढ़ा है। और थोड़े पेजेस बचे हैं। एक होने के बाद में दूसरा एक माइंड पावर का एक छोटा आया है हिंदी में। वो सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, वो देता मत हूँ। कर बेटा, गंदी बात नहीं करती। हम्म। चित्रा जी, यस। बात कर रही है चित्रा जी। यस। वो उनके पोते वगैरह रहेंगे, उनसे बात करते हैं, उनके पास रहते हैं, है ना। तो है। आ हाँ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, वीडियो खोलो। हाँ। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। बात करो, क्या बात करना है, बात करो। नमस्ते कर दादी जी, नमस्ते। आप कहाँ से बोल रहे हो? यस। आप कहाँ से बोल रही है? वसंत विहार। हाँ, हाय। यस यस। देहरादून। हाँ। आपका नाम क्या है? नव्या। हाँ, नाइस। यस यस। यस। क्या बोलते हो? दादी दादी जी बोलते हो, नानी जी बोलते हो? दादी। हाँ। यस। यस दादी अब जी के देखिए, साथ आप ध्यान करो फिर, है ना। अब चलो ध्यान करेंगे। बैठे बैठो, ध्यान करो बैठ के। ध्यान करना है, बैठो। आराम से बैठो। हाँ। चलो। यस। यस। हम्म। ठीक है। हाथ क्रॉस। Yes. पैरों को क्रॉस करना है। हाथों को क्रॉस करना पैर है। को भी ऐसे क्रॉस करना यस। है। यस आंखें हम भी बंद। बैठेंगे, चालू आइज करेंगे। क्लोज। तो चल बैठेंगे ध्यान के लिए। हम्म सर, मुझे नमन। थोड़ा लो मोशन में रखो। हम्म। ओके। हाँ हाँ। रिटर्न सर। यस मुझे थोड़ा स्लो रखना है ना। कम। लो रखो। आवाज कम रखना है। कम रखो। हाँ, आवाज साउंड कम रखो। हाँ ओके। ओके। ठीक है। आराम से बैठिए, जिसको पानी पीना है पीजिए। बहुत अच्छा। और एक 10 पेजेस बचे हैं, कल और परसों तक हो जाएगा। और ध्यान कंटिन्यू लास्ट तक कीजिए। क्वेश्चन आंसर को नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान कंप्लीट करके जाओ। ओके आराम से बैठिए। और स्वाध्याय जब होता है तो उसकी कुछ बातें मन में लगती है, अंदर तक जाती है।
ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और धीरे धीरे बाहर भी आती है। ठीक है, तो ध्यान में बैठिए आराम से। क्रॉस, लेग्स क्रॉस, हैंड क्रॉस, आंखों को बंद कीजिए अभी। यस, आंखों को बंद कीजिए, थोड़ा म्यूट करता हूं मैं। ओके, तो आंखों को बंद करके ध्यान में बैठना है। मैंने दिया जलाया है। यस यस, अभी बात नहीं करना है, हाँ अभी सबको बात नहीं करना है, अभी ध्यान के बाद ही बात करना है। ठीक है, सुप्रिया जी थोड़ा पानी पीजिए, चाहिए तो, नहीं तो बैठिए। ठीक है, हाँ, नहीं। ओके। यस, आराम से बैठना है। जो भी हमने अभी थोड़ा बहुत जो भी खुद को समझ में आए, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा सेल की सेल कैसा बनता है, कैसा नया जन्म लेता है, हमारा शरीर कैसा नया फॉर्म होता है हर दिन, उसमें कैसी चेतनाएं रहती है, हमारा कनेक्शन आत्माओं का कैसा है, पूर्ण आत्मा कहाँ है, हमारी आत्मा कहाँ है। तो आज हमने देखा कि हमारा जो आत्मा है हमारे शरीर में टुकड़े के जैसा है, पूर्ण आत्मा बहुत बड़ा रहता है, वो यूनिवर्स में रहता है। लेकिन इस यूनिवर्स में कण कण में आत्मा का आत्मा है, उसकी चेतना है, इलेक्ट्रॉन में भी है, हमारे शरीर में भी है, पृथ्वी के अंदर भी एक आत्मा है। तो उसे हमें भूलना नहीं है। हर कण में आत्मा का चयन होता है, तो इसको हम शरीर ईश्वर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ईश्वर सब में है, तो हमारी आत्मा सब में है। तो हम धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, ध्यान में बैठना है आराम से। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा जागरूक रहना रखना है, श्वासों पे ध्यान देना है। अभी हम अपने शरीर को समझ के लेना है, क्या है हमारा शरीर, कैसा है, कहाँ हमारी चेतना जा रही है, कहाँ हमारा शरीर भारी है, आंखों में, पैरों में, पेट में कहाँ है, उसे हमें देखना है। इधर पेन तो नहीं है हमारे शरीर में। मोबाइल थोड़ा दूर रखना है, और नहीं तो मोबाइल पे ही चल रहा है तो एक 2-3 फीट का अंतर रखें। पहला ओमकार करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम ध्यान में जाएंगे। सांसों पे ध्यान देना है, आराम से सांसों को लेना है और छोड़ देना है। पहला ओमकार करेंगे 3 बार। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। खुद को महसूस करना है, हमारे जो अंदर सत्य छिपा है उसे देखने की कोशिश करनी है, उसे मिलने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे हम हमारी सत्य से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक में वो सत्य मौजूद रहता है।
महसूस करना है खुद को, इस ब्रह्मांड में क्या है मेरा अस्तित्व। सांस को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करनी है। सांस को हम 4 अंकों में लेंगे और छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ना है। धीरे धीरे हम हमारे अंदर जाएंगे शरीर की। धीरे धीरे हम म्यूजिक को लगाएंगे।
आत्मवंदन। अभी हम धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले हम पितामह पत्री जी को धन्यवाद देंगे। हमारे जो श्वास चल रही है उस श्वास को हम धन्यवाद देंगे। हमारी आत्मा को हम धन्यवाद देंगे। हमारे शरीर को धन्यवाद देंगे। हमारे शरीर के हर एक सेल्स को हम धन्यवाद देंगे। और पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे, अग्नि देव को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हम जागरूक होंगे। हमारी पैरों की उंगलियां उसको हिलाना है, हाथों की उंगलियां उनको हिलाना है, और धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आराम से अपने चेहरे को सहलाना है और बाहर आना है। फ्रेंड्स, और तालियां बजानी। आप सभी की कैमरा ऑफ है। सभी को मेरा धन्यवाद। जिसको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करे और बात करे, नहीं तो आप सो सकते हो, कुछ ये नहीं, आराम से। चित्रा जी, सुप्रिया जी, नोपू जी, स्मिता जी, शिवम। शिवम, ध्यान चांगलं झालं का? आत्मवंदन, सबको नमस्ते। आत्मबंधन। अच्छा ध्यान था। हम्म। यस। कुछ देखा तो नहीं पर ध्यान गहरा। यस, बहुत अच्छा। यस। झालं सर. हम्म, झालं. ध्यान चांगलं झालं ना? हो का? बर बर. सगळ्यांचं ध्यान चांगलं झालं ना? ओके. बर बर, ठीक है। सुप्रिया जी। यस। नुपू जी, स्मिता जी। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। ध्यान ठीक ठाक अच्छा है। नीपू जी तो सो गए हैं ओके, ध्यान में। ठीक है हो जी। गए। यस, अभी भी अल्टरनेट डेज कर नींद लो। आता है। हम्म, बढ़िया है। आप दोनों अच्छा करते हो। खूब खूब धन्यवाद आप दोनों को भी। यस। ठीक। यस। यस। किसी के कुछ प्रश्न नहीं है तो शुभ रात्रि सबको। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस। सुप्रिया जी उठी नहीं है हमारी। बरं. शुभ रात्रि। यस। शुभ